हाय फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्वीट सी, खूबसूरत सी और सादगी से भरी एक सच्ची दास्तान। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है अमन और सोनाली की। सोनाली माँ बाप के शब्द के बाहर न जाने वाली एक आज्ञाकारी बेटी और अमन दूसरों के मदद के लिए तैयार रहने वाला एक खूबसूरत सा इंसान। तो फ्रेंड्स, इन दो क्यूट कपल्स की ये कहानी है जिन्होंने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता ना छोड़ते हुए अपना बचपन बिताया था और आप संजोग से मिलने वाले थे एक कॉलेज में। देखते हैं इन्हें प्यार कैसे होता है। माँ बाप के गुजरने के बाद अमन ने पढ़ाई करके ही अपने विचार और अपनी हालत सुधारी थी। उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसने दोस्तों और टीचर्स को ही अपना परिवार मान लिया था और पढ़ाई करके अमन ने इज्जत और सबका प्यार पाया था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं कहानी में गांव से आई हुई सोनाली और शहर में रहने वाला अनाथ अमन की। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का नाम है प्यार ऐसा भी होता है। तो फ्रेंड्स, इनके लव स्टोरी की शुरुआत होती है उस कैंपस की कॉपी से जो उन्होंने ऑर्डर की होती है। ऑर्डर की हुई कॉपी ये दोनों लेने ही जाते हैं और तभी एक दूसरों से टकरा कर एक दोनों के ऊपर गिर जाते हैं और फिर सोनाली गुस्से में उठकर अमन से झगड़ने लगती है और कहती है, तुम्हारी आंखें फूटी है क्या जो तुम्हें सामने से आई हुई लड़की भी नहीं दिखती। तो इस पर अमन कहता है, दादी अम्मा माफ़ कर दो, और सोनाली को घूरते हुए निकल जाता है। और इस पर सोनाली भी अमन को देखते हुए मुंह टेढ़ा करके निकल जाती है और फिर दोनों क्लासरूम में फिर से मिलते हुए एक दूसरों की तरफ देखते हैं और फिर दोनों ही मन में गालियाँ और चिढ़ाते हुए मुँह फेर लेते हैं। हद तो तब होती है जब ये दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ एक ही बुक के लिए लड़ते हैं और फिर सोनाली और अमन के दोस्त दोनों को छुड़ाते हुए बाहर लेकर जाते हैं। पहले इन दोनों में काफ़ी गुस्सा और एक दूसरों के लिए ईगो होता है, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों में भी दोस्ती हो जाती है। वो कैसे, चलो बताते हैं आपको। तो होता कुछ ऐसा है, उस लाइब्रेरी में झगड़ने के बाद दोनों को काफ़ी बुरा लगता है। एक बुक के लिए बिना वजह वो लड़ रहे थे और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए वो फिर से मिलते हैं और फिर लाइब्रेरी में जब ये मिलते थे तो उसी झगड़ों को याद करके मुस्कुराते और एक दूसरों के आंखों में देखकर सब कुछ भूल जाते। इनका मामला दोस्ती से गुजर कर प्यार की ओर बढ़ रहा था और उसमें ये दोनों क्यूट कपल एक दूसरों को पसंद करने लगे थे। लेकिन फ्रेंड्स, वो कहते हैं, जब प्यार हमारी परीक्षा लेता है तब इंसान को कमज़ोर नहीं होना चाहिए बल्कि मजबूत होकर सामना करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में विलन कोई और नहीं बल्कि अमन को चाहने वाली कुछ लड़कियां होती हैं जो न सिर्फ अमन को पाना चाहती थी बल्कि अमन को अपना बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उनके नाम अरीफा, जन्नत और जोया होता है। ये तीनों लड़कियां बहुत ही अकड़ू, घमंडी, एक नंबर की बदतमीज़ और दूसरों को परेशान करने वाली बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। और ये तीनों सोनाली आने से पहले अमन को पाने की कोशिश में नाकाम हो चुकी होती है, क्योंकि अमन को ऐसे लड़कियों की ना की चिढ़ थी बल्कि घिन भी आती थी, क्योंकि ये लड़कियां होकर लड़कों जैसा बर्ताव करती थी और इनमें लड़कियों की जैसे अमन को एक भी गुण नहीं दिखते थे। और अमन जितनी भी कोशिश करता इन तीनों से दूर रहने की, उतनी ही ये लड़कियां कोशिश करती अमन के पास रहने की, क्योंकि कॉलेज में सबसे होशियार, संस्कारी था तो वो अमन था। और अमन इसी सादगी की वजह से ना सिर्फ टीचर खुश थे बल्कि कॉलेज की हर एक लड़की अमन को पसंद करती थी और अमन भी पसंद करने जैसा काम करता था। हर किसी को मदद और कॉलेज के हर काम में रुचि दिखाते हुए न सिर्फ काम करता था बल्कि काम का क्रेडिट भी नहीं लेता था और सभी को अपना भाई बहन मानकर सभी से अच्छी तरह पेश आता था। वो कहते हैं ना, भगवान ऊपर से जोड़ी बनाकर भेजता है, तो बस यही इन दोनों की जोड़ी भी भगवान ने ही बनाई थी। अरीफा, जन्नत और जोया के लाख कोशिश करने पर भी इन तीनों ने अमन को पा नहीं सके थे। लेकिन सोनाली आते ही जैसे हवाओं का रुख बदल गया, मौसम सुहाना सा हो गया, ऐसा माहौल बन गया था अमन की ज़िंदगी में सोनाली के लिए। अमन भले ही सोनाली से पहले झगड़ा था, लेकिन उसी दिन बहुत खुद पर पछता रहा था, क्योंकि सोनाली की जैसी लड़की उसने आज तक देखी नहीं थी। झगड़े के अगले ही दिन सोनाली ने अमन के सामने से माफ़ी मांगी थी और कहा था, माफ़ कर दो, मेरी ही गलती थी
और आपको मैंने इतना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा और शायद आपकी गलती नहीं थी। आप माफ़ी मत मांगिए, वो बस एक इत्तेफाक था, ठीक है। बस इन दोनों के इन चंद लम्हों में उन दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया, इन दोनों को भी पता नहीं चला। और उस दिन के बाद इन्होंने भले ही एक दूसरे से बात ना की हो, लेकिन इनकी आँखों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया था और एक खूबसूरत सिलसिला उसी दिन से शुरू हो गया था। ये दोनों क्लासरूम में मिलते, ग्राउंड पे मिलते, कैंटीन में भी मिलते, लेकिन कभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और आंखों में आंखें डालकर बस एक दूसरे को निहारते रहते और एक मीठी सी स्माइल देकर शर्मा कर निकल जाते। और इनका सिलसिला आरिफा, जन्नत और जोया की नज़र में आ गया था। और फिर इन तीनों ने सोनाली को सबक सिखाने का इरादा कर लिया और इन्होंने सोनाली को सबक कैसे सिखाया जाए ये सोच लिया। और फिर उस दिन के बाद सोनाली से हर जगह हर वक्त बदतमीजी करना शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने सोनाली का एक गंदा सा वीडियो निकाल कर अपलोड करके सोनाली को बदनाम कर दिया। और ये जब अमन को पता चला तो ना सिर्फ उसे बुरा लगा बल्कि बहुत गुस्सा आया। इन तीनों को सबक सिखाने का उसने भी इरादा कर लिया। और उस दिन जिस दिन सोनाली का वीडियो लीक हुआ था, उसी दिन तीनों को पूरे कॉलेज के सामने बुलाकर ना सिर्फ चाटे मारे बल्कि बहुत कुछ सुनाते हुए कहा, तुम लड़कियां एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकी और तुमने सोनाली का वीडियो बनाकर और उसे अपलोड भी कर दिया, अपनी गंदी परवरिश होने का सबूत दे दिया। और पुलिस को कंप्लेन करते हुए कहा कि तुम मुझे इस जन्म में तो क्या अगले 100 जन्म में भी नहीं पा सकोगी। और फिर रोते हुए सोनाली को चुप कराते हुए कहा, ये बहादुर लोग ऐसे रोते हैं क्या पागल। और सोनाली रोते हुए अमन को गले लगाते हुए कहा, सॉरी मैं कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन तुमने उन तीनों को सबक सिखाकर मेरा सम्मान मुझे लौटा दिया। और इस पर हंसते हुए अमन कहता है, सबक कैसे नहीं सिखाता, उन्हें वो गलत भी थी और गंदी भी। और बचपन में सिखाया गया किसी की मदद करनी पड़े तो करना, पीछे नहीं हटना। ये सुनते ही सोनाली के नज़र में अमन की इज्जत और भी बढ़ गई, बल्कि उसने अपने दिल में छुपाए हुए प्यार का इजहार भी अमन से कर दिया। और फिर सोनाली के इजहार के बाद अमन के पास कोई शब्द नहीं थे कुछ कहने के लिए। उसने भी कहा, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बल्कि इसलिए कि तुम सबसे अलग और सबसे हटके और सबसे ज़्यादा तुम्हारे विचार खूबसूरत है और सादगी से भरी तुम मन की भोली और दिल से साफ हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। और फिर अमन के ये सब सुनकर अमन सोनाली के गले से लगा लेती है, अमन को कहती है, आई लव यू सो मच। फिर उसने भी के बाद सोनाली और अमन एक हो गए और उन्होंने कॉलेज ख़त्म होते ही एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए एक हो गए। वो कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी रोमांस और दर्द से भरी हुई और जिसमें सादगी, शर्म और एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत थी। और इन्होंने बाकियों से हटकर एक दूसरे से प्यार किया था, ना कि बॉयफ्रेंड जैसे किस की थी और ना ही एक दूसरों से बातचीत की थी और ना ही फालतू चीज़ें की थी जैसे प्यार के मायने ही बदले जाए। आज के लिए बस इतना ही कहूँगा, प्यार जिस्म से नहीं दिल और सादगी से कीजिए, क्योंकि जिस्म और चेहरे से किया हुआ प्यार ज़्यादा देर तक नहीं रहता। ओके फ्रेंड्स, पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।